हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले 60 दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे CUET PG फॉर पॉलिटिकल साइंस। अगर आप लोगों ने टारगेट किया है JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी को, या फिर आपने टारगेट किया है BHU को, या फिर आपने टारगेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, या लाइक और जो भी यूनिवर्सिटी आपने टारगेट करी है फॉर पॉलिटिकल साइंस, तो अगले 60 दिन में आप लोग अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे आपको रखना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, उन्हीं सब पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो को 200-400 स्टूडेंट ही देखे, लेकिन वही स्टूडेंट देखे जो कि सीरियस स्टूडेंट है, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, वही स्टूडेंट देखे। अदर स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप ये कोटेशन ज़रूर एक बार देखिएगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट सक्सेस देन यू हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज। बिल्कुल किसी ने सही कहा है, अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का एक ही राज होता है, एक ही मूल मंत्र होता है, और वो है आपका मेहनत। अगर आप जितना अच्छा मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। सो जो आपका 60 दिन का प्लानिंग है वो कैसे आप लोग कर सकते हो, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के अंदर फ़िलहाल जो है वो डिसाइड किया हुआ है कि 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच लगभग आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का कब होगा, फ़िलहाल वो कोई कंफर्म डेट तो नहीं है। फिर भी आप मोटा माटी मान के चलो कि 20 तारीख तक या लगभग 18 तारीख तक आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि हो जाए। तो आप अपना जो 60 दिन का टारगेट है वो कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अगर आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हो, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी है जो कि जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको वो डबल रिवीजन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो आप जैसे अगर आप 1 जनवरी से भी स्टार्ट करते हो ना, अभी आपके पास टाइम है, ये महीना जो है इसके लगभग 4-5 दिन आपके पास रहने वाले हैं। इसके बाद भी फिर अगर आप 1 जनवरी से भी अपना टारगेट डिसाइड करते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर काम करना है, 1 जनवरी से पहले पहले ये आपको काम करना है। अगर आप ये वीडियो जनवरी से पहले देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप ये काम पहले ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला काम आपको जो करना है, हालांकि अगर आप बाद में भी देखते हो तो आप अपने डेज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला काम जो है वो आपको सिलेबस को लेके यहाँ पर करना है। जो आपका सिलेबस का आपके पास यहाँ पर PDF होगा, उसको आपको प्रिंट करवाना है, उसको आपको निकलवाना है। आपकी सुविधा के लिए सिलेबस का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। ये नंबर आप लोग देख सकते हैं 8619071922, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर देना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको PDF मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट करवा सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए इतना हम कर सकते हैं, क्लियर। पहला काम आपका है कि सिलेबस आपको निकलाना है, आपने पहला काम कर लिया, डन हो गया। दूसरा काम आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने जो सोर्स है वो आपको फाइनल करने हैं। जो सोर्स है, जैसे कि आप नंबर 2 पे रख सकते हैं कि बुक्स वगैरह आपको कौन सी यहाँ पर रेफ़र करनी है, नोट्स आपको देखने हैं, कौन से नोट्स आपको देखने हैं, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो पहला आप सिलेबस आपने कलेक्ट किया, दूसरे उसके बाद जो सोर्स जिनसे आपको स्टडी करनी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके ही सिलेक्शन कर सकते हो, नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी करके भी, लेकिन एक अच्छे गाइडेंस के तौर पे, आई मीन अच्छे गाइडेंस में अगर आप करते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। अदरवाइज़ आप मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो जो आता ही नहीं है, ये भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, इसके भी नोट्स देख रहे हो, उसके भी नोट्स देख रहे हो, भाई कभी नहीं होता है, ठीक है। आप चीज़ों में और ज़्यादा यहाँ पर उलझ जाएंगे। बट अगर आप एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ करते हो प्रिपेयर, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला अपना था सिलेबस का PDF आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट निकलवा लो। सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो आपके सोर्स है वो होने चाहिए। तो सोर्स के तौर पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आप मतलब कौन कौन से यहाँ पर बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। बाकी आप
ने अगर कोई बुक पहले भी यहाँ पर पढ़ रखी है और आपको वो ईज़ी लग रही है, तो आप उससे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुक मैं आपको बताऊँ, उसी बुक से अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर कोई बुक आपको और अच्छे से समझ में आती है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, डज़न्ट मैटर, बट अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप उस बुक से यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं, उस बुक से पढ़ सकते हैं। ओके। सो तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो टाइम का है, ठीक है? आपको टाइम यहाँ पर फाइनल करना पड़ेगा। आपका जो टाइम है कि आप कितना टाइम यहाँ पे अपनी स्टडी को दे पाएँगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप सुबह जल्दी यहाँ पर मतलब तैयारी कर सकते हैं 5 बजे से सुबह, और जो है आप 10 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ये सर्दी का टाइम है, तो आपको बाहर तो निकलना नहीं है, तो आप अपना टाइम आराम से दे सकते हैं। और जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे इसमें 2 आवर्स माइनस कर सकते हैं, वो 8 बजे तक स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको याद भी अच्छा होता है मॉर्निंग में, हमारा ये मानना है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब मैंने टाइम का यहाँ पर ये भी बोला, कई लोग जैसे कई स्टूडेंट है कॉलेज में है, तो कॉलेज में सारी चीज़ें चलती है, लाइक यारी दोस्ती सब कुछ। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हो, 7 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हो, तो ये सब आपको भूलना पड़ेगा। आपको उनको ये बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे ये 60 दिन मिले हैं, तो इन 60 दिन में मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मुझे आगे हेल्प हो, मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। तो ये आपको खुद को यहाँ पर फाइनल करना पड़ेगा कि ये आप दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते हो तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को छोड़ के चले जाइए, अगर आपसे नहीं होता है तो। क्लियर? और अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप स्टार्ट करिए चीज़ों को, बिल्कुल आप एग्ज़ाम को जो है वो क्लियर कर पाएंगे। तो 3 चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। सिलेबस आपके पास, बुक्स यानी कि जितने सोर्सेस है, बुक्स, नोट्स जो भी आपके पास है, या किसी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, वो आप फाइनल कर लो एक ही बार, ठीक है? बार बार नहीं सोचना आपको। टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपको बाद में लगानी है वो सब आपको अभी फाइनल करनी होगी, और फिर टाइम भी आपको डिसाइड करना होगा। क्लियर? तो ये जब आप यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद जैसे हमने नंबर 2 जो हमारा था सोर्स वाला, कि हम कौन-कौन से सोर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पहला तो आप जैसे जो बुक पढ़ते हो तो उससे हमेशा याद रखो कि खुद के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर बनाने ही बनाने होते हैं। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो तो लास्ट में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको आप 2-4 दिन में कवर नहीं कर सकते। बट अगर आपने शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं, जैसे आप आईपीटी का कोई यहाँ पर जो है थिंकर यहाँ पर लेंगे, तो आईपीटी का थिंकर मान लीजिए प्लेटो आपने लिया, अब उसके 2-3 पेज दिए हुए, लेकिन आपने आधे पेज में उसको कवर कर लिया। जो मेन मेन चीज़ें है जो कि एग्जाम में पूछता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, आपने पूरा स्टडी किया, तो आपको फिर पता चला कि भाई ये सारे चैप्टर मतलब ये पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने एक पेज पे, चलो 3 पेज का एक पेज कर लेते हैं, तो वो शॉर्ट में हो गया ना, आपको 3 पेज नहीं पढ़ना, आपको एक ही पेज पढ़ना है, तो आपका काम ईज़ी हो जाता है। समझ गए? तो ये नोट्स या बुक जो आप रेफ़र करना चाहें वो कर सकते हैं। पहला जो है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें आप ओपिगावा या सेपाली झाह को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक है, मेरी बात को और अच्छे से सुन लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आप यही बुक पढ़ के सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी बुक है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको उससे अच्छा समझ में आता है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। क्लियर? ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी, आप इनको भी रेफ़र कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपिगावा आप यूज़ कर सकते हैं, एंड पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप ओपिगावा यूज़ कर सकते हैं, राजीव भार का यूज़ कर सकते हैं, या फिर राजेश मिश्रा की जो बुक आती है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। राजेश मिश्रा की जो बुक आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। उसमें आपको और भी जो मतलब पॉइंट है ऊपर वाले वो भी सब मिल जाएंगे, केवल थ्योरी ही नहीं है उसमें। आईपीटी डब्ल्यूपीटी भी आपका वहाँ से कवर हो सकता है। आप अगर राजेश मिश्रा ले रहे हो तो उसमें आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप केवल लक्ष्मीकांत लेते हो तो दोनों बुक से भी आपको मतलब सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें आईआर के लिए, अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी को आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी इसके लिए बुक आती है जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इन सब का। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, वहाँ से अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप इनको बाय कर सकते हैं, मिल जाती है। क्लियर? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आप लक्ष्मीकांत आप अच्छे से जानते हो कि लक्ष्मीकांत इसके लिए इनफ है। बट फिर भी अगर आपको लक्ष्मीकांत की जो लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट लगती है तो आप कोई और बुक यूज़ कर सकते हो जिसकी लैंग्वेज आपको और ईज़ी यहाँ पर लगती है, तो आप उस बुक को यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप जेसी जोरी की जो बुक आती है उसको रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो राजेश मिश्रा वाली बुक आती है तो उसमें भी है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिया हुआ है।
इसके अलावा अगर आप पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, तो इसके लिए आप इग्नू के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ईज़िली आप इग्नू के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। जनरल इश्यूज़ के लिए आपको जो करंट के इश्यूज़ है उनके आपको देख लेने हैं। जैसे कई सारे लाइक निकालते हैं उस समय 6 महीने के, 12 महीने के, तो उसमें आपका आई थिंक ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज का अलग से दिया हुआ है, तो उसको आपको थोड़ा और अच्छे से देख लेना है। इंटरनेट पे उसके लिए भी मिल जाएगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके लिए और कोई अलग से बुक आती होगी। ठीक है, तो ये मेनली सोर्स हमने आपके साथ डिस्कस करे। बाकी अगर आप नोट्स वगैरह के लिए जैसे क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ से करना चाहते हो तो 15 जनवरी से जो है वो क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आप इसमें उसमें भी इनरोल करवा सकते हो। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं क्लास का आपको कंपलसरी बोलूँगा कि भाई क्लास ज्वाइन करेंगे तो ही जो है होगा। अगर आप अच्छे से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा स्ट्रेटजी, इसको भी आप अगर करते हो तो बिल्कुल आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 15 जनवरी से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फीस उसका रखा गया है, केवल 1000 रुपीज़ उसकी फ़ीस, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था 3 पॉइंट पे। पहला पॉइंट था हमारा सिलेबस का, ठीक है, जिसका पीडीएफ आपको निकालना था। अब ऐसा नहीं है कि बस पीडीएफ निकाल लिया काम हो गया, उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो सिलेबस का एनालिसिस खैर हम लोग अभी आपको यहाँ पर करके दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, सॉरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपके 9 चैप्टर है। चैप्टर्स का मीन मतलब एक एक टॉपिक दिया हुआ है प्लेटो, अरिस्टोटल, ठीक है, मैकियावेली, वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में 5 थिंकर है, यहाँ पर भी थिंकर ही है और यहाँ पर भी थिंकर ही है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में 11 चैप्टर आपके दिए हुए हैं और आईआर में आपके 9 चैप्टर है। मैंने हर एक चैप्टर को, जैसे 2 मिक्स में भी है तो मैंने उनको शॉर्ट में किया है और अलग अलग यहाँ पे मतलब आपको डिस्कस करके बताया है। वही अगर हम लोग पॉलिटिक्स का बात करें, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की, तो उसमें 19 आपके चैप्टर जो है वो दिए हुए हैं शुरू से लेकर एंड तक। क्लियर, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में केवल 5 चैप्टर दिए हुए हैं। अब कुछ चैप्टर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है तो वो आपका ऊपर वाले में भी कवर हो जाता है और नीचे वाले में भी दिया हुआ है। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया 3 ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक ठीक है, 3 इसमें दिया हुआ है, टाइप मॉडल्स वगैरह, तो आप देख सकते हो। ठीक है, जनरल इश्यूज़ में भी आपके 3 यहाँ पर दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज वगैरह वो इसमें है। आप सिलेबस को डिटेल से देख सकते हैं, हम उसका भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। मैंने ऊपर भी बोला था, इस नंबर को आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हैं तैयारी तो ये नंबर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपकी काउंसलिंग में भी आप अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो अपडेट होता है वो भी मिल जाएगा आपको। क्लियर, तो लगभग ये आपके 62 यहाँ पर होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह वो मिक्स में 2 में है, तो ऐसे करके लगभग 60 से 62 आपके टॉपिक होते हैं। तो अगर आप, जैसे हमने टारगेट डिसाइड किया था कितने दिन का, 60 दिन का हमने टारगेट डिसाइड किया था। तो अगर आप एक दिन में, ठीक है, अगर एक दिन में एक टॉपिक भी अगर आप क्लियर कर रहे हो ना, तो भाई आपका आराम से जो है वो क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी देते हो तो आप जो है क्लियर कर सकते हो। आपके पास 24 आवर्स होते हैं, जिसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सोना नहीं है, ये वो भी सारे काम आपको करने ही है। बाकी फिर भी अगर आप 24 घंटे में से 12 ये 8 से 10 घंटे भी अगर आप दे रहे हो ना तो इनफ है भाई। अगर आप 8 से 10 घंटे भी अगर देते हो तो काफ़ी, अगर ज़्यादा दे सकते हो, कैपेसिटी है आपकी, तो बिल्कुल आप जो है ज़्यादा भी यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर, अब देखिए, ये आपको चैप्टर का क्लियर हो गया। इतने सारे चैप्टर है, ये खुद भी जब आप एनालिसिस करोगे ना तो आप मेरे से और अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो आपको खुद को भी करना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप कितना मतलब टाइम यहाँ पर दे सकते हैं, किस चैप्टर को कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आप जब तक इन चीज़ों को मतलब सही से समझोगे नहीं, कि सिस्टमेटिकल ढंग से नहीं समझोगे ना, तब तक मतलब ऊपर नीचे ही होगा। कभी आप आईपीटी में चले जाओगे, आईपीटी नहीं समझ में आया, डब्ल्यूपीटी में चले जाओगे, डब्ल्यूपीटी नहीं आ रहा है, आप आईआर में चले जाओगे, आईआर नहीं आ रहा है, दूसरे चैप्टर में चले जाओगे, तो फिर आप इधर उधर घूमते ही रहोगे। मतलब क्लियर कुछ भी नहीं होगा, बस इधर उधर आपका घूमना ही होगा। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप एक सिस्टमेटिकल ढंग से करते हो ना, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। जैसे आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को मान लीजिए कि लिया है फर्स्ट पे, ठीक है, आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को फर्स्ट पे यहाँ पर लिया है, उसको आप 6 से 7 दिन यहाँ पर दे सकते हैं। 6 से 7 दिन जो है आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए यहाँ पर ले सकते हैं और उसमें आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास 6 से 7 दिन है। अगर आपको
फर्स्ट डे पे उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, सेकंड डे पे आएगा, थर्ड डे पे आएगा, इतने में आपको 7 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी भाई साहब आपको आराम से हो जाएगा, 6 से 7 दिन में ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न ये इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 दिन यहाँ पर देना है, ज़्यादा नहीं देना है। लगभग 5 थिंकर इसमें है, जो भी 4-5 थिंकर दिए हुए हैं वही आपको पढ़ना है। अदर थिंकर आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से बाहर फिलहाल नहीं पढ़ना है। जो भी सिलेबस के बाहर जो क्वेश्चन लगभग जितने भी लाइक आते हैं, 2 3 4 जितने क्वेश्चन आते हैं तो वो सबके लिए ही बाहर से ही होते हैं, केवल आपके लिए अलग से नहीं होंगे कि भाई बस आपको ही ये क्वेश्चन अलग से दे दिए और बाकी सबको सिलेबस से दिया है, नहीं। जो भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए टफ ही होते हैं, उनके लिए कोई तैयारी नहीं करता है अलग से, समझ रहे हो। तो आपको भी आपके सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी है। बाकी करंट के जो इश्यूज है जो लास्ट वाला था उसमें आपको देख लेने हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए तो 8 से 9 डेज आपको यहाँ पर देने हैं। आईआर के लिए आपको 4 से 5 दिन यहाँ पर देने हैं। मैं तो इससे भी कम यहाँ पे करना चाहूँगा, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को आप लगभग 15 दिन दे सकते हो, क्योंकि लगभग इसमें 20-19 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको फुल्ली एक दिन यहाँ पर देना, जैसे आप प्रेसिडेंट को एक दिन नहीं दे सकते, प्राइम मिनिस्टर को एक दिन आप नहीं दे सकते, ठीक है। वो छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप उनमें एक एक दिन दोगे ना तो थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। तो उन टॉपिक को एक एक दिन देने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ करते हो तो आराम से निकल जाएगा। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप 3 से 4 दिन यहाँ पर दे सकते हैं, इनफ है। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया 2 दिन काफ़ी है इसके लिए। जनरल इश्यूज़ के लिए आप 2 दिन नॉर्मली, लेकिन इसमें आप 3-4 दिन भी आगे कर सकते हो, 2 दिन बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको सोर्स थोड़े नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आप वो चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो स्ट्रेटजी है वो रख सकते हैं। हमने आपको पूरा इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीटली यहाँ पर बताया है शॉर्ट में ही कि 60 दिन में आप अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से रख सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना ही है। बट वही है कि डेडिकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा, पूरा मेहनत आपको करना पड़ेगा, पूरी लगन से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको, चाहे आप जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ भी मिलेगा, अगर बीएचयू के लिए कर रहे हो वहाँ पर भी मिलना है, ड्यू में कर रहे हो वहाँ पर भी मिलेगा। जो भी यूनिवर्सिटी आपने टारगेट करी है बिल्कुल आपको उसमें सिलेक्शन मिलेगा। हमारी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। अपना जो 60 डेज का टारगेट है, मैं तो बोलता हूँ कि आज से ही आप फाइनल कर लीजिए। 2-3 दिन में आप अपने सोर्सेस वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं अगर आपने नहीं कर रखे हैं, और अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी चैनल पे बने रहिए, कोई भी अपडेट कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको आपको ज़रूर देखना है। सो इस वीडियो में इतना ही।